मुरादाबाद हिंदू समाज को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा HEF। जी हां, आपको बता दें, हिंदू इकोनॉमिक फोरम से जुड़े शहर के 35 उद्योगपति दिल्ली रोड लाकड़ी फाजलपुर स्थित निर्यात फर्म में पहुंचे। हिंदू इकोनॉमिक फोरम के राष्ट्रीय सचिव। हिंदू इकोनॉमिक फोरम देश के हिंदुओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। मुरादाबाद शहर के भी 35 उद्यमी संगठन से जुड़ गए हैं। प्रदेश के 3 शहरों में संगठन काम कर रहा है। संगठन को तहसील और गांव स्तर तक पहुंचाया जाएगा। ये बातें दिल्ली रोड लाकड़ी फाजलपुर स्थित निर्यात फर्म में पत्रकार वार्ता के दौरान कर्नाटक से आए हिंदू इकोनॉमिक फोरम के राष्ट्रीय सचिव शिव प्रसाद टीआर ने कहा। उन्होंने बताया कि हिंदू इकोनॉमिक फोरम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। हम व्यवसाय करना और पैसे कमाना ही नहीं चाहते। हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पर संगठन व्यवसाय के माध्यम से लाएगा। HEF ने कर्नाटक में 110 चैप्टर इकाइयां गठित की। इसके अलावा तमिलनाडु में 10, केरल में 8, उत्तर प्रदेश में 3 चैप्टर इकाइयां काम कर रही हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में भी HEF का विस्तार तेजी से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के अलावा लखनऊ और नोएडा में चैप्टर इकाइयां कार्य कर रही हैं। अगले 3 से 5 साल के अंदर हिंदू इकोनॉमिक फोरम की इकाइयां जिला, तहसील व ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ी हो जाएंगी। सोसाइटी के माध्यम से मध्यम वर्ग को पैसा मुहैया कर मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष विनय लोहिया ने कहा कि संगठन शिकागो, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक में काम कर रहा है। इस दौरान हिंदू इकोनॉमिक फोरम मुरादाबाद चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर RK गुप्ता, सचिव नीरज सिंघल, एक्सपोर्टर विनय लोहिया, विहिप के केंद्रीय प्रबंधक समिति के सदस्य डॉक्टर राजकमल, महानगर अध्यक्ष अमित गुप्ता, मंत्री अविनाश गुप्ता, प्रांत संपर्क प्रमुख प्रणीत गुप्ता, गौरव कश्यप, आदित्य भटनागर, सुधीर खन्ना, डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा, अनिल खन्ना आदि मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। बिजनेस पीपल है, उनको सब्जी बेचने के लिए 10 गुना ब्याज, 20 गुना ब्याज में वो इंटरेस्ट में लेके वो सफरिंग हो रहा है। उस सभी हम इस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू स्टॉप कर सकते हैं। नंबर 2, कर्नाटक में एक ट्रेंड है, सिर्फ 5,000 10,000 के लिए कन्वर्शन हो गया है। 5,000 10,000 के लिए जो और लोग हैं करने के लिए ये बिजनेस मॉडल हम बना के दे दिए तो वो कन्वर्शन स्टॉप करने के लिए भी ये सोसाइटी हमें इजी हो जाता है। बीदर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, बीदर में सिर्फ पूरा दुनिया में काम चल रहा है। स्वामी जी तो विश्व हिंदू परिषद का ग्लोबल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी है। अराउंड 60 कंट्रीज में स्वामी जी घूम के आया। वो पूरा 40 साल से वो काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल बहुत सारे कंट्रीज में हिंदू इकोनॉमिक फोरम का काम चल रहा है। इंडिया में स्पेशली फोकस करके 2025 में हम मिनिमम 1000 चैप्टर लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं। ये होने के बाद बाकी सभी कंट्रीज में शायद आप मुंबई आ गए तो दिसंबर 13, 14, 15 मुंबई में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है। 50 to 60 कंट्रीज से 1500 लोग उधर आ रहे हैं। बहुत सारे टेक्निकल चीजें बता दिए थे, तो आई विल डायरेक्टली go to the presentation and I will skip many things because already many things are repeated. तो आप 2 लोगो देख सकते हैं, एक है वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, दूसरा है हिंदू इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम जो है उसके लिए ऑफिस बेरर या इस तरह का ऑफिस का सेटअप इस तरह कुछ नहीं रहता। उसका पूरा वर्ल्ड वाइड पे वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम एक प्लेटफॉर्म है। उसके नीचे हिंदू इकोनॉमिक फोरम डिफरेंट कंट्रीज में रहता है। हिंदू इकोनॉमिक फोरम का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जो हम अभी मुरादाबाद में कर रहे हैं वो हिंदू इकोनॉमिक फोरम का है। इधर प्रॉपर चैप्टर हमारा ऑलरेडी है, उसका कुछ एक्टिविटीज हम आगे आने वाले दिन में हम लॉन्च कर रहे हैं। तो वन इज वर्किंग एट द इंटरनेशनल लेवल एंड HEF इज वर्किंग एट द नेशनल लेवल। स्वामी जी जो आप फोटो देख रहे हैं, कुछ शायद आप सभी मिले होंगे स्वामी जी से। स्वामी जी इज फाउंडर एंड ग्लोबल चेयरमैन, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का फाउंडर है और जॉइंट जनरल, ग्लोबल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, विश्व हिंदू परिषद का जॉइंट जनरल सेक्रेटरी। इनका विजन था पूरा हिंदू लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाने का, हिंदू लोगों को इकट्ठा करने का, हिंदू इकोसिस्टम बिल्ड करने का, ये स्वामी जी का विजन था। स्वामी जी सिर्फ बात करके नहीं बैठे, इसके लिए वो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, हिंदू इकोनॉमिक फोरम स्टॉप कर दिए। आपको शायद पता होगा, स्वामी जी तो बाकी बहुत सारे स्वामी जी जैसे पाठ प्रवचन करने वाला स्वामी जी नहीं है। ही इज एन IIT खड़गपुर मैकेनिकल इंजीनियर। 40 साल पहले he after completing his IIT, Swamiji decided to dedicate his entire life for Hindu cause. वो चाहे तो उस जमाने में IIT मैकेनिकल इंजीनियर बन, चाहे तो फॉरेन कंट्री में जाके आराम से रह सकते थे, लेकिन वो नहीं किए। वो आके पूरा हिंदू समाज के लिए अपना एंटायर लाइफ डेडिकेट कर दिए। उसको फाइनेंशियल बैकअप चाहिए। आज हम बाकी सभी कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस के बारे में हिंदू लोग इकट्ठा नहीं करते। हमें मुसलमान पैसा किए तो जलन नहीं होता, क्रिश्चियन
पैसा बने तो हमें जलन नहीं होता। मुझे मेरा बाजू बैठने वाला हिंदू भाई थोड़ा सा पैसा बना ले तो मेरे पेट में गुदगुदी होने लगता है। ये हमारा फॉर्म उसका टांग खींचना चालू कर देते हैं। हिंदू इकोनॉमिक फोरम में क्या करे, इस तरह का माइंडसेट को हटा के सभी लोग इकट्ठा होने का, सब लोग आपस में एक या एक हाथ पकड़ के आगे लेके जाने का एक बहुत बड़ा बिजनेस इकोसिस्टम है, हमें खड़ा करना है। तभी हिंदू धर्म आगे हजारों साल हो तभी रहेगा, नहीं तो योगी जी आप बोलते हैं बांटेंगे तो काटेंगे। इन्वेस्टमेंट है। स्वामी जी जब गए थे इधर 30 मिनट स्पेंड किए इस आउटलेट में, 30 मिनट स्वामी जी बैठ के पूरा पूछ रहे थे कैसे कैसे करते हो पूरा। तो ಗ್ರಾಹಕ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಲುದಾರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಂತಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಪಾದರಕ್ಷಾ ಮಳಿಗೆ। इसको जब वीडियो हम डिस्प्ले किए थे बेंगलुरु में 1 साल पहले, तब इन्फोसिस का हमारा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था बालाजी, ही स्पोक टू दैट पुत्तूर टीम एंड ही वांट टू विजिट दिस आउटलेट। पूरा कैसे करते हो मुझे समझना है करके। ಈ ಒಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆ इसके बाद इन्वेटर्स को, ये छोटे छोटे बिजनेस बोल रहा हूँ मैं, बड़ा नहीं, लो लेवल पर बैंकिंग वो सभी वो बड़े लेवल पे हो जाते हैं, ये छोटे छोटे बिजनेस है। इसमें भी अराउंड 30 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ನಾನು ಅನೂಪ್ ಪೈ, ಗೋಕುಲಂ ಇದರ ಪಾಲುದಾರ. ಪಾದರಕ್ಷಾ ಮಳಿಗೆಯು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪಿನ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ರವಾನಿಸಿದ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದೀಗ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಇದ್ದ ಚಾಟ್ಸ್, ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯ ಜ್ಯೂಸ್. ಇದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಹತ್ತೂರಿನ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುರಿಯ, ಶಾಸಕ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು, 16ರಂದು ಸಚಿವ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ इधर ये कर्नाटक का मिनिस्टर है, hundreds of crores worth, लेकिन he invested 50,000 rupees in this vegetable shop to support the Hindus। जी सर, आपका शुभ नाम? विनय गुप्ता। सर जैसा कि आज हिंदू इकोनॉमिक फोरम की आज एक सभा का आयोजन हुआ है, जरा विस्तार से बता देंगे कि किस कारण से हुआ है, किस लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। देखिए, हिंदू इकोनॉमिक फोरम का जो उद्देश्य है, स्वामी जी ने इसकी संरचना की और इसको स्टार्ट किया। इसका जो मेन उद्देश्य है कि जो भी व्यापारी वर्ग है जो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एक छोटा व्यापारी है, पटवारी है, मीडियम व्यापारी है या बड़ा व्यापारी, उसको एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए और अपने व्यापार को इकोनॉमी ग्रो कंट्री में कैसे की जाए, जिससे जो है एक देश के लिए, समाज के लिए, और जो व्यापारी अपनी बात आगे नहीं पहुंचा पाता है वो आगे पहुंचा पाए और वो आगे हम सब लोग साथ में बढ़ पाएँ, इसके लिए। सर ये जानना चाह रहे थे कि इसमें किस तरह के, किस कैटेगरी के व्यापारी को आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं? इसके अंदर जो छोटे व्यापारी हैं, जो इवन व्यापार नहीं भी करते, आगे व्यापार करना चाहते हैं, जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं और जो उच्च वर्ग के व्यापारी हैं, वो फॉर्म सबके लिए कार्य करेगा। और इसके अंदर खाली ये मुरादाबाद तो एक चैप्टर है, ये पूरे देश में और विदेश में। पहले भी इसका थाईलैंड के अंदर एक मीटिंग हुआ था, बड़ा सेमिनार हुआ था, अब बॉम्बे में फिर होने जा रहा है। 1500 लोग जो उम्मीद की जा रही है कि उसके अंदर आ रहे हैं, देश से भी और विदेश से भी। तो ये आने वाले समय में एक ये व्यापक रूप लेगा और हमारी देश की इकोनॉमी को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए
लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब